Hello everyone, it is warm welcome to all in my channel. आज के सेशन में बेसिकली हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बिहार का मैप। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, और ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर फीचर्स को मेमोराइज करने में, जैसे कि नदी कहाँ से फ्लो करती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली बिहार के एग्जामिनेशन पे। पीपीएससी हो या फिर बिहार सीजीएल, कोई भी एग्जाम ले लो। कई बार आपने ट्राई किया होगा लेकिन याद नहीं रहता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, या फिर रटना पड़ता होगा। सो इन दिस सेशन आई गारंटी यू कि आपको खुद से आप मैप बना पाओगे, और साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के और डिविजन्स के बारे में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। सो आप देख सकते हो ये बिहार का मैप है ना। तो बिहार का जो मैप होता है, इसका शेप कैसा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका जो शेप है वो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आप देख सकते हो, है ना। तो इस मैप को याद करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट को याद करने से पहले उसका डिवीजन समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वो कितने हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट को 9 डिवीजन में बांटा गया है, 9 डिवीजन। ये सभी चीज आपको तो पता होगा। क्यों बांटा गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के काम को आसान करने के लिए। डिवीजन का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर, और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो दीज क्वेश्चंस आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस मैप को समझने और याद करने से पहले हमें सबसे पहले इन 9 डिविजन्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस मैप में आप देख सकते हो सारे 9 डिवीजन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8 एंड 9। ठीक है, ये सब डिविजन्स का नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मैं आपको याद करवा दूंगा। अब देखिए हर एक डिवीजन में कुछ हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एंड डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कमिश्नर है वो मीटिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी का हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 डिवीजन का हेडक्वार्टर आपको याद करना है, बाकी का आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पटना का डिवीजन, पटना जो डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर पटना ही है, दरभंगा का दरभंगा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है, भागलपुर का भागलपुर ही है, और मुंगेर का मुंगेर ही है। ये याद रखना। उसके बाद सारण, तिरहुत, कोशी, मगध, इनका हेडक्वार्टर मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो कितने डिवीजन हो गए ये याद याद रखना है आपको। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। ठीक है, और इनका लोकेशन आपको मैं बता रखा हूँ, और इसी लोकेशन से मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद करवा दूंगा, इवन रटवा दूंगा कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए याद हो जाए, और यहाँ पर कुछ मेमोरी हैक भी दिए हैं, जैसे आप कभी भी भूल नहीं पाओ कि इस डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सारण, है ना। तो सारण डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, छपरा, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हेडक्वार्टर याद करवाता हूँ आपको। देखिए सारण छपरा, इसका मतलब क्या हुआ, घर के बाहर जब हम लोग छत लगाते हैं तो वो क्या करता है, आपके सारे की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ना। वो आपके सारी समस्या को दूर कर देता है। जब हम लोग छत जब छत पर होती है, होते हैं ना, घर पर छत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी प्रॉब्लम आपको दूर कर देता है।
ये तो आप हेडक्वार्टर याद कर लिए। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करते हैं। देखिए इस पूरी दुनिया का सार कहाँ है? भगवान के पास, गॉड के पास। और गॉड कौन कौन से हैं? गोपाल एंड शिवा। गोपाल कृष्ण का नाम है और शिवा आप सभी को पता है शिव भगवान का नाम है। तो गोपाल और शिव के पास इस पूरी दुनिया का सार उन्हीं में मौजूद है। तो याद हो गया। सारण में डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सारण, गोपालगंज और सिवान। गोपाल या कृष्ण से गोपालगंज याद रखना और शिवा से सिवान, है ना। और हेडक्वार्टर तो आपको याद ही करवा दिया। अब इसी चीज को मैप में हम लोग डिनोट करेंगे, है ना। जैसे इस मैप में देखिए सारण है, ठीक है। अब सारण का क्या क्या बताया था? गोपाल, पूरी दुनिया का सार, दो भगवान में एक गोपाल दैट मीन्स कृष्ण, दूसरा शिवा दैट मीन्स शिवान, है ना। तो देखिए यहाँ सारण है, सारण के जस्ट ऊपर क्या है? सिवान। मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, एस फॉर सिवान। इसके ऊपर क्या है? गोपालगंज, जी फॉर गोपालगंज। याद हो गया। पूरी दुनिया का सार कहाँ है? शिवा और गोपाल मीन्स कृष्णा में गोपालगंज शिवा। याद हो गया ये? ओके। उसके बाद दूसरा डिवीजन है, इसका नाम है तिरहुत और इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। इनमें से ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी। अब इसको मैं बहुत आसानी से याद याद करवाता हूँ। देखिए मुजफ्फर मतलब मुंह से जो बातें बाहर निकलती है वो तीर के समान होती है, जो कभी वापस लौट कर नहीं आती है ना। तो इसीलिए तिरहुत का हेडक्वार्टर क्या होगा? मुजफ्फरपुर। और तिरहुत के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो विद दिस एग्जाम्पल आप इसको हेडक्वार्टर, तिरहुत का हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हो, तिरहुत डिवीजन का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करते हैं। देखिए मुजफ्फर एंड शिवहर। मुजफ्फर मतलब किसी मुस्लिम का नाम है और शिवहर शिवा किसी हिंदू का नाम। तो यहाँ पर मैंने मेमोरी हैक में लिखा है वन हिंदू एंड वन मुस्लिम। याद रहेगा हमेशा। वन हिंदू मुजफ्फर एंड वन मुस्लिम, वन मुस्लिम मुजफ्फरपुर, वन हिंदू का है शिवा शिवहर। उसके बाद 3 फीमेल नेम है। कौन कौन सा? चंपारण, चंपा, वैशाली और सीता। ये तीनों फीमेल के नाम है तो याद रखना चाहिए। चंपारण, चंपारण में ईस्ट और वेस्ट दोनों चंपारण हो गया चंपा से। वैशाली भी फीमेल नेम है और सीता, सीता भी फीमेल नेम है तो सीता से सीतामढ़ी हो गया, है ना। अब इन सबको हम लोग इस ग्राफ में डिनोट करेंगे। जैसे ये तिरहुत तो मुजफ्फरपुर यहीं पर हो गया, आपको अभी बताया इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? मुजफ्फरपुर हो गया, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया था? मुजफ्फरपुर और शिवहर, है ना। तो मुजफ्फरपुर के जस्ट ऊपर कहाँ पर है? यहाँ पर शिवहर है। मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ, आपको पहले बता रखा हूँ। उसके बाद एक हिंदू और मुस्लिम का नाम बता दिया था आपको। उसके बाद 3 फीमेल, है ना। यहाँ पर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण चंपा से, ये हो गया। उसके बाद अ, सीतामढ़ी और वैशाली, है ना। तो वैशाली कहाँ है? जस्ट इसके नीचे, मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली। और सीतामढ़ी कहाँ है फिर? सीतामढ़ी यहाँ पर बिल्कुल शिवहर के ऊपर में। याद हो गया। तो तिरहुत डिवीजन में मुजफ्फरपुर मुस्लिम पर्सन का नाम है, शिवहर हिंदू पर्सन का नाम है, 3 फीमेल। चंपा से वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण हो गया। उसके बाद वैशाली और सीतामढ़ी। याद हो गया ये सारा कुछ? ठीक है। उसके बाद चलते हैं दरभंगा से। दरभंगा मैंने पहले बताया था, दरभंगा का जो हेडक्वार्टर है डिवीजन का वो दरभंगा ही होगा, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उसको देखते हैं। समस्तीपुर, दरभंगा एंड मधुबनी। इसको याद कैसे करते हैं? SDM, है ना। SDM का मतलब क्या होता है? काफी पावरफुल इंसान जिससे लोग डरते हैं, दरभंगा डरते हैं। तो याद हो जाएगा SDM से। S फॉर समस्तीपुर, D फॉर दरभंगा, M फॉर मधुबनी। अब इसको मैप में देखते हैं। तो दरभंगा यहाँ हो गया, है ना। SDM, ठीक है। दरभंगा में क्या? S फॉर समस्तीपुर जो जस्ट दरभंगा के नीचे है, DM मधुबनी इसके ऊपर हो गया। SDM, SDM पावरफुल पोजीशन है जिससे लोग डरते हैं। याद रहेगा। ओके। और इसके बाद कोशी,
कोशी है जो डिवीजन है उसका जो हेडक्वार्टर है सहरसा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। अब इसका सबसे पहले हेडक्वार्टर याद करवाता हूँ आपको। देखिए, कोशी क्या करती है? बिहार का शोक है। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से हर साल बिहार में स्पेशली पूर्वी साइड में बाढ़ आती है ना। तो जब भी बाढ़ आती है तो सारे शहर को तबाह करती है। तो इसका हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे? कोशी नदी पूरे शहर को तबाह करती है, तो हेडक्वार्टर का नाम क्या होगा? सहरसा। अब जब बाढ़ आती है तो लोग एक दूसरे को हाल समाचार पूछने के लिए मैसेज करते हैं ना, एसएमएस भेजते हैं। तो एसएमएस याद हो गया, एसएमएस। एस फॉर सहरसा, एम फॉर मधेपुरा एंड एस फॉर सुपौल। ठीक है, सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल। अब इसको मैप में देखते हैं। कोशी, कोशी कहाँ है बताया था आपको? कोशी किसके अंदर है? सहरसा के अंदर। तो ये सहरसा हो गया, है ना। और एस एम एस बताया था, एस फॉर सुपौल, एस फॉर सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा। एस एम एस, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। तो ये क्या हो गया आपका? सहरसा हो गया। और सहरसा के जस्ट ऊपर यहाँ पर है मधेपुरा, और इसके ऊपर है सुपौल। तीनों याद हो गया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और सहरसा कौन से डिवीजन में आता है? कोशी डिवीजन में आता है। ये भी याद हो गया। बस मैं कैपिटल लेटर से आपको डिस्ट्रिक्ट याद करवा रहा हूँ, है ना। तो ये कोशी तक याद हो गया। इसके बाद है पूर्णिया। इसका भी हेडक्वार्टर याद करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बताया था ये जो डिवीजन है वही हेडक्वार्टर होगा। तो पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया होगा। आते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम पे। पूर्णिया पहला डिस्ट्रिक्ट वो तो शामिल ही होगा, कटिहार, अरेरिया एंड किशनगंज। अब इसको कैसे याद करेंगे? पीके अराइव टू किशन। आपने मूवी देखी होगी पीके, उसमें क्या होता है? पीके सारे भगवान को ढूंढता रहता है, तो फाइनली क्या होता है? पीके कृष्ण भगवान के पास पहुंचता है। पहुंचना को क्या बोलते हैं? अराइव। पीके अराइव टू किशन। पी फॉर पूर्णिया, के फॉर कटिहार, अराइव से क्या हो जाएगा? अररिया। और कहाँ? किशन, किशन भगवान के पास, दैट मीन्स किशनगंज। तो याद हो जाएगा पीके अराइव टू किशन, है ना। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। अब मैप पे चलते हैं। देखिए पूर्णिया, है ना। तो पी के, पी फॉर पूर्णिया, के फॉर कटिहार। तो पूर्णिया के जस्ट नीचे क्या होगा? पूर्णिया के जस्ट नीचे क्या होगा? कटिहार। आपको बताया था पी के, तो ये कटिहार लगेगा। पी के अराइव, अराइव मीन्स अररिया, है ना। तो अररिया कहाँ होगा? इसके ऊपर ये हमारा अररिया हो जाएगा। पी के अराइव टू किशन, किशन मतलब किशनगंज। किशन क्या हो जाएगा? किशनगंज यहाँ पर के हो जाएगा आई बसन में। तो ये हमारा ये भी याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है जिसका नाम है भागलपुर। और ये भी बताया था आपको भागलपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी क्या होगा? भागलपुर होगा। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। भागलपुर में दो डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो भागलपुर खुद आता है, दूसरा बंका आता है। इसको कैसे याद करेंगे? बीबी से। बीबी मतलब बिग बॉस, आप देखते हो क्या? देखते हो ना, इसमें सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, है ना। तो बी फॉर भागलपुर, बी फॉर बंका, याद रहेगा। अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी हम ढूंढते हैं यहाँ पर। यहाँ भागलपुर है और इसके जस्ट बिलो में क्या है? बंका। यहाँ पर बी फॉर बंका, याद हो गया। उसके बाद है मुंगेर, है ना। मुंगेर, मुंगेर का भी जो डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत हमें नहीं है। तो मुंगेर का जो हेडक्वार्टर क्या होगा? मुंगेर ही होगा। अब इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करते हैं। देखिए मूंगा एक काफी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। इसको याद कराने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जिसको अंगूठे में पहनते हैं, तो कौन लोग पहन सकता है? जिसके पास काफी पैसे हो। तो कौन पहनेगा? शेख लोग, है ना। शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, ये सारे के सारे, मुंगेर का स्पेलिंग होगा ये, ठीक है, करेक्ट कर लेना। ये सब कुछ अमीरों से संबंधित है। अब देखिए कैसे। शेख लोग मूंगा पहनते हैं, तो शेख से शेखपुरा हो गया। लाख रुपीस, काफी लाखों की संपत्ति होती है उनके पास, तो लखीसराय हो गया। उनके पास काफी गाड़ियां होती है, तो खगड़िया हो गया।
और वो सारे पैसे जमा करके रखते हैं, काफ़ी पैसे जमा होते हैं उनके पास। तो जमा से क्या होगा, जमुई हो गया, और वो सारे पैसे वो है अपने बैग में भर के ले जाते हैं। ठीक है, तो बेगूसराय हो गया। और मुंगेर तो ऐसे भी डिवीजन है तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल तो होगा ही। समझ में आ गया? ओके। अब देखते हैं यहाँ पर इस मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर अवेलेबल। तो सबसे पहले ढूंढते हैं मुंगेर कहाँ पर। ये मुंगेर दिख रहा है। तो मुंगेर में बताया था सबसे पहले, मुंगेर में क्या होगा, शेखपुरा। शेख लोग जो होते हैं ना, उनके पास लाखों की संपत्ति होती है, तो शेखपुरा यहाँ पर होगा। लखीसराय यहाँ पर होगा, है ना, लाखों की संपत्ति है तो लखीसराय यहाँ पर है। उसके बाद और क्या, उनके पास काफी गाड़ियां होती है ना, तो गाड़ियां होती है तो ये खगड़िया यहाँ पर। उसके बाद वो सारे पैसे कहाँ रखते हैं, बैग में रखते हैं, तो ये बेगूसराय हो गया। और मुंगेर तो है ही, तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम याद हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन जिसका नाम है मगध। मगध का जो हेडक्वार्टर है गया है। अब देखिए एक बात, मगध एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े किंग पैदा हुए हैं, जैसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना, सबका संबंध यहीं से। तो इसीलिए लोग यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ गए हैं। तो मगध हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए लोग यहाँ पे गए हैं, इसलिए इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, गया होगा। तो याद हो गया मगध का हेडक्वार्टर क्या होगा, गया होगा। अब इसका डिस्ट्रिक्ट नाम देखते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, गया। इसको कैसे याद करते हैं, अजान गया। जब अजान होती है तो सारे लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गया फॉर जाते हैं। ए फॉर औरंगाबाद, जे फॉर जहानाबाद, ए फॉर अरवल, एन फॉर नवादा, और गया तो गया होगा। ठीक है, तो याद हो गया अजान गया, है ना, अजान होता सब लोग जाते हैं मस्जिद की तरफ। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं मैप में। तो मगध कहाँ होगा, गया में होगा, है ना, गया डिस्ट्रिक्ट में ही मगध है। तो जी फॉर गया। तो मैंने क्या बताया, अजान, है ना। अ फॉर क्या होता है, औरंगाबाद, ए फॉर औरंगाबाद, जे फॉर जहानाबाद, है ना। तो जस्ट मगध के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, जहानाबाद होगा, है ना। अ जा अ, अरवल। ठीक है, और एन फॉर नवादा। तो नवादा कहाँ पर होगा, गया से जस्ट बगल में नवादा यहाँ पर होगा, है ना। तो अजान, अजान हो गया। ए फॉर औरंगाबाद, जे फॉर जहानाबाद, ए फॉर अरवल, एन फॉर नवादा। अजान में लोग जाते हैं, जी फॉर गया, है ना। तो मगध का सारा कुछ हो गया। अब पटना पे आते हैं। तो पटना में कौन कौन से डिविजन है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर तो आपको पहले बता रखा है, इसका हेडक्वार्टर क्या होगा, पटना ही होगा। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, बक्सर। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। तो जब कोई लोग मर जाता मरता है कोई, तो उसके लिए भोज हम करवाते हैं। भोज मतलब खाना, ताकि उसकी रूह ना भटके। और इसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से मिलते हैं हम लोग, पीएनबी बैंक से। अब इसको याद कैसे करते हैं, मरना का कैमूर, भोज करवाते हैं तो भोजपुर हो गया, रूह से रोहतास, और पीएनबी बैंक। तो पी से पटना, एन फॉर नालंदा, बी फॉर बक्सर। ठीक है, तो अब हम मैप में देखते हैं। तो पटना हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, कैमूर। कैमूर कहाँ पर है, सबसे लास्ट में देखिए, कैमूर, और यहाँ पर भोजपुर। भोज करवा, जब लोग मर जाते हैं तो भोज करवाते हैं, है ना। उसके बाद ताकि उनकी रूह ना कांपे, रोहतास। ठीक है, उसकी रूह ना कांपे, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पीएनबी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। पी फॉर पटना, एन फॉर नालंदा, है ना। तो नालंदा कहाँ है, जस्ट जहानाबाद के बगल में, है ना। ये हमारा जहानाबाद के बगल में नालंदा है। अ, ठीक है, ये यही कहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस मैप में फिल कर लीजिएगा,
ये थोड़ा सा इमेज गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखिए तो याद हो गया शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, मुंगेर, ये तो याद हो गया। पटना का आपको याद करवा दिया। मर से क्या होगा, कैमूर, भोज से भोजपुर, रू से रोहतास, पीएनबी पटना, नालंदा और बक्सर। तो ये सारे आपके नाम हैं डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिवीजन में आएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको बता दिया, एक बार देख लेना इसको, शायद काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड इधर हो गया, ऑलमोस्ट यहीं पर होगा, ठीक है। इस इमेज को देख लेना, खुद से भी ऐसे ही फिलअप करना, एक दो बार करोगे आपको याद हो जाएगा। ट्रिक तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। एक दो बार और वीडियो देख लो तो मुझे 100% उम्मीद है सभी को 100% वर्बली डिस्ट्रिक्ट का नाम और डिविजन याद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।